हाँ, अफ्रीका महाद्वीप। अब जल्दी से 1 बाय 1 नोट करते चलो। लास्ट लाइन में क्या लिखा था? हाँ, इसी में अगली लाइन में लिखो, अफ्रीका महाद्वीप के निम्न भौतिक भूदृश्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न भौतिक भूदृश्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न भौतिक भूदृश्य हैं। पहला लिखो, अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, 1 नंबर लगा के। बेटा लिखेंगे कितनी? 5। एग्जाम में कितनी आएगी? 2। ठीक है, 2 संभावना है, बाकी लिखाऊंगा मैं 5। ठीक है कितनी? लगभग 25 है। 25 में से 2 की पॉसिबिलिटी है। कोई 25 को याद मत कर लेना। पर्वत श्रृंखलाएं ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। पिछली वाली लाइन कौन सी? यही तो है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्न भौतिक भूदृश्य हैं। और इसमें 1 नंबर लगा के लिखो, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। और कुछ भी नहीं किया हो तो ये मानचित्र बना लो, ऊपर की 4 लाइनें छोड़ के। ये मानचित्र बना लो आप, तो काम चल जाएगा। और ये कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब इसमें देखो, जो एग्जाम में कांस्टेबल में आई थी वो तो है एटलस माउंटेन रेंज, और जो अब तक कभी नहीं आई वो है ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है, और यहाँ एक चोटी है जो ज़्यादातर 90% एग्जामों में आ चुकी, वो है किलिमंजारो। फिर कुछ एग्जामों में कीनिया पूछी गई, और एक कभी नहीं पूछी गई, कैमरून। ठीक है, ये 5 ध्यान में रखनी है। 5 में से पहली है एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत श्रृंखला। दूसरी है ड्रैकेंसबर्ग। कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग। तीसरी है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, वो है किलिमंजारो। रीट लेवल में भी आई ना, फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों में आई हुई है, किलिमंजारो। और इसके ऊपर है कीनिया या केन्या। कौन सी चोटी? केन्या चोटी। इसका नाम है कैमरून। कैमरून, केन्या, किलिमंजारो, ड्रैकेंसबर्ग एंड एटलस। ज्यादा नहीं, तीनों का ध्यान रख लेना। ये 3 ही एग्जाम में आती है। अफ्रीका का इजी है ना देख नक्शा बेटा, बोलो। अच्छा, आज मोहित बाबू बैठे हैं, क्या बात है। आओ, भाग्य हमारे। देश यहाँ है मोरक्को। कौन से देश में ही है? मोरक्को में। किलिमंजारो ये कौन से देश में है? तंजानिया में। और ड्रैकेंसबर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, कैमरून कहाँ है? कैमरून चोटी कहाँ है? दोसा में नहीं, अफ्रीका में तो है, लेकिन देश कौन सा है? कैमरून। और कीनिया कौन सा देश है? कीनिया। ठीक है, इन दोनों में तो देश यही है। ठीक है, और यहाँ देश कौन सा आ गया? तंजानिया।
ये रीट L2 में पूछा गया कि कौन से देश में है, तंजानिया में। और ड्रैकेंसबर्ग ये कौन से देश में है, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है बेटा, इसमें से कितनी याद करेगी? 2 नहीं 3 तो कर ले। ये हरे हरे जो लिखा है ये 3, 2 याद कर लेना, एक मेरी तरफ से और कर लेना, तो कितनी हो जाएगी? 3। अब जल्दी बताओ आपकी तरफ से कितनी याद करोगे? 5 करेगी वहां जाके। एग्जाम हॉल में वॉमिट होगी, पूछो पूछो क्यों? क्योंकि वही साइकोलॉजी भी इधर के साइड में, इधर ज्योग्राफी, इधर हिस्ट्री है। पुस्तकालय में इतने इतने पोर्शन को पुस्तकालय में घेर रखा है ना। तो यहाँ से डाटा निकल के जट ऊपर हो जाएगा, जट ऊपर हो जाएगा। यहाँ से निकल के इसके माथे में ही जाएगा, ऊपर जाएगा वायुमंडल में। ठीक है, नोट कर लिया? ये जिंदगी में सेकंड ही मान तो है, 1 सेकंड रुको। चलो सबसे पहले लिखो ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है, और आगे लिखो दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, पुरानी है बेटा, ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। तो किसके तट पर है ये? हिंद महासागर के तट पर। हिंद महासागर के तट पर। ड्रैकेंसबर्ग। और इसके आगे लिख लो ये मोस्ट नहीं है। ठीक है, लिख मत लेना। सेकंड नंबर पे लिखो किलिमंजारो, और इसके आगे घना घना मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट कर देना, किलिमंजारो। ये नोट कर लिया क्या ड्रैकेंसबर्ग? चलो नोट कर लो, पहले मुझे बता देना। नोट कर लिया बच्चों? मानचित्र नोट कर लिया क्या? अब ये डाटा लिखा जो नोट कर लिया। और वेरी मोस्ट करके लिखो किलिमंजारो। देश कौन सा है? तंजानिया। ये एग्जाम में आ चुका है। और इसमें लिखो ये ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। ये ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। कौन सी चोटी है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। लिख लिया? और अगली लाइन ये सबसे ज्यादा पूछी गई, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अफ्रीका की सबसे ज्यादा ऊंची, यानी अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो। देश कौन सा बच्चों? तंजानिया। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। किस प्रकार की है ये? ज्वालामुखी। वॉल्केनो है। ठीक है, किसके नजदीक है? वो मध्य रेखा के। ये होते हैं सड़क से रवाना की संख्या में। किसके नजदीक है? केन्या के। एग्जाम में केन्या थोड़े आएगा, केन्या तो अलग देश है। लिखो भूमध्य रेखा के नजदीक, इक्वेटर के नजदीक।
भूमध्य रेखा के नजदीक। तीन नंबर लगा के लिखो केन्या। और मोस्ट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट नहीं, मोस्ट, ओनली मोस्ट केन्या। और इसमें कंट्री कौन सी है? केन्या। देश कौन सा है? केन्या। और इसमें दो बातें नोट करो, ये अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी है, लिख लिया? ये भी ज्वालामुखी है। ये भी वोल्केनो है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। किस पर है ये? भूमध्य रेखा पर। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये भी ज्वालामुखी चोटी है। चौथे नंबर पे लिखो कैमरून चोटी। कैमरून चोटी। और आगे लिख लो, देश कौन सा है? कैमरून। और आगे लिखो, ये भी ज्वालामुखी चोटी है, वोल्केनो है। आगे लिखो, मोस्ट कर लेना, मोरक्को। कैमरून तो देश कौन सा? कैमरून। ये भी ज्वालामुखी है। कितने ज्वालामुखी हो गए? तीन कौन कौन से हैं? किलिमंजारो, कीन्या और कैमरून। अब देखो ध्यान से, एटलस माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज? एटलस। देखो एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस चोटी नहीं है, एटलस पर्वत श्रृंखला। देश कौन सा है? मोरक्को। देश कौन सा है? मोरक्को। यह अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। और पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा इधर देखो, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है? ए टॉरस पर्वत श्रृंखला, बी एंडी, सी एटलस और डी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो कौन सी है? ऐसे सिंपल सवाल आएगा, तब खट ये टिक लगाओगे, बोले सबने समझा। पढ़ाया थोड़ा सा ज़्यादा है, लिखा ज़्यादा रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची। कौन सी चोटी? भूमध्य रेखा पर। निम्न में से कौन सा वोल्केनो नहीं है? ए फ्यूजियामा, बी कैमरून, सी किलिमंजारो और डी हिमालय। हिमालय ज्वालामुखी थोड़ी है, बाकी ये सब ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा में भी देखो ज्वालामुखी लिखा है मैंने, जापान। अगर नहीं लिखा है तो वहाँ ज्वालामुखी लिख लेना। एशिया के पर्वत फ्यूजियामा। लिख लिया तो जापान लिखा ना? फ्यूजियामा जापान लिखा, वही लिखो ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर? चले बॉयज, आगे चले भाई लोगों। अगला लिखो, सेकंड नंबर।
अफ्रीका की नदियां 2 नंबर। अफ्रीका की नदियां। अब मैं लगा लेता हूं इसको। अफ्रीका की नदियां लिख लिया। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेरी गुड, भी था, बढ़िया था। जल्दी से एक अफ्रीका खींचो। चेतराम बेटा एक अफ्रीका बना दे जल्दी जल्दी से। अब के बढ़िया बनाया ना मैंने। ये अफ्रीका। कर्क रेखा। कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है? ये मकर रेखा। ऐसा चित्र बनाया था क्या पहले कभी? और तो कल ही बनाया था। तो गरम गरम होगा फिर तो, ताजा ताजा। और ये भूमध्य रेखा। नोट कर लिया? जल्दी से चित्र बनाओ, या 1 मिनट रुक पहले बना लो पहले। आगे चलें क्या बच्चों आगे? यस सर। कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है? कौन कौन सी? तीनों अक्षांश रेखाएं। कौन सी है? अक्षांश। अब देखना ध्यान से, पहले 2 मिनट पेन को रोक लो, बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया। प्लीज बोर्ड पे देखो। ये पेन भी ये भी लगा लिया मैंने। देखो पहली नदी है ऑरेंज। कौन सी नदी है? ऑरेंज। और ये ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ड्रैकेंसबर्ग। यहाँ पर्वत श्रृंखला है ना, कौन सी है? 100% है, पहले पढ़ी ना। इसका नाम है ऑरेंज। रिवर का नाम क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज बना संतरा। याद आया कुछ बचपन? ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज बना संतरा। इसे लाइफ लाइन ऑफ दक्षिणी अफ्रीका कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका की जीवन रेखा। अब देखो ध्यान से, चेतराम बेटा ध्यान से। एक बार ऊपर गई फिर नीचे आई। इसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है चेतू? 2 बार पो। लिम्पोपो। हाँ पोपो, 2 बार पो। एक बार पो जो है वो इटली में है, उसका नाम पो ही है। ठीक है, कौन से देश में बहती है? इटली में। नदी का नाम क्या? पो। ठीक है, कितनी बार पो? 1 बार। और 2 बार पो कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, ये कौन सी रेखा को कितनी बार काट रही है?
तो 2 बार पो मकर रेखा को 2 बार काटती है और 1 बार पो इटली में बहती है। ठीक है, तो इटली की गंगा किसे कहते हैं? पोको। अब तक आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, भारत का ये, भारत का ये। ठीक है, यहां उल्टा है, पहली बार विदेशी नदी को नाम दिया गया भारत के नदी के नाम पर। ठीक है, हमेशा अपन क्या कहते हैं? भारत का कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं ना, जबकि शेक्सपियर से तो कहीं गुना ज्यादा महान है कौन? कालिदास। पहली बार किसी विदेशी नदी को नाम भारतीय नदी के नाम पर दिया गया। पो कौन से देश में बहती है? नाम क्या है उसका? निकनेम क्या है उसका? इटली की गंगा। इटली की गंगा। ठीक है, यहां कितनी बार पो है? तो क्या नाम है इसका पूरा? किसको काट रही है 2 बार? इसके ऊपर है बेटा जैम्बेजी। क्या नाम है? जैम्बेजी। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ठीक है, अंगोला, इन कंट्रीज में बहती है। और इस पर ध्यान दें, विक्टोरिया वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? विक्टोरिया। अब आगे देखो, इसी के अपोजिट निकलकर ऊपर जाकर वापस यूं आती है, इसका नाम है कांगो। ये कौन सी रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी। यहां झील है, इस झील का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, ये भी। और यहां से निकलती है नील नदी, और ये निकली नील। कौन निकल गई? नील। ठीक है, और ये नील नदी श्वेत नील के नाम से निकलती है, इसका नाम है नील। ठीक है, नील नदी 2 अलग अलग जगह से निकलती है, पहली विक्टोरिया लेक से और दूसरी टाना झील से। कलर दूसरा ले लेता हूं, ये लो, ये झील कौन सी है? विक्टोरिया। और इस झील का नाम है टाना। टाना झील से नीली नील निकलती है, तो सफेद नील विक्टोरिया से निकलती है। आगे जाके दोनों मिलकर नील नदी कहलाती है। फूटा जालौन से निकलकर, कौन से जालौन से? फूटा जालौन से निकलकर अफ्रीका में यूं चक्कर काटती है। इस नदी का नाम है नाइजर। क्या नाम है? नाइजर। और इसके अपोजिट कर्क रेखा को काटकर यूं बहती, इसका नाम है सेनेगल। राजस्थान की पढ़ोगे, एशिया की पढ़ोगे, इंडिया की पढ़ोगे, घन चक्कर हो जाओगे। 4-5 बातें सीधी सीधी याद कर लो। बोलूं मैं? दक्षिणी अफ्रीका की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ऑरेंज को। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। पाम नदी किसे कहा जाता है? नाइजर को। ठीक है, और सारा मरुस्थल की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सेनेगल। बस ये एक एक लाइन सबकी याद करनी है। देश वेश गए बट्टी में। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मेन कि ये सवाल आता है इसका, वो ध्यान में रहना, बाकी कुछ भी मत रखना। बाकी अगर याद रखना, राजस्थान की नदियाँ पढ़ लेना, जी भर जाएगा आपका, आंखें भर जाएगी, आंखें नम हो जाएगी। बची कुछ इंडिया की पढ़ लेना, 100 के लगभग तो राजस्थान की पढ़ाई है मैंने। और जब मैं, हाँ 100 के लगभग है। चंबल में कितनी है? चंबल की दाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली, बनास में इधर से उधर से, लूणी की याद करो, लूणी की सगाई, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, गुइया, जोधरी, बांडी, सांडी नहीं है, बांडी है। ठीक है, सागी है वो, और साबी है, बागी नहीं है। बागी नाम से कोई नदी नहीं है, बागी तो इंसान होता है। ऑरेंज, जल्दी से बताओ किसकी जीवन रेखा है? और लिम्पोपो, विक्टोरिया वाटरफॉल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? और ताड़ नदी किसे कहते हैं? नाइजर को। और सेनेगल। अगर याद रहे तो रख लेना इनको दोनों को ही, वरना छोड़ो। चित्र बनाओ सुंदर। कल
कौन सिर्फ अफ्रीका में हुआ है और इसके अलावा खेरतल तिजारा और अलवर में हुआ है थोड़ी दूरी के लिए। पूरे अफ्रीका में चलती है। बेटा अपने दोसा के 5-7 सवाल दे दे तो बढ़िया रहे। एग्जाम में 100 में से 20% दोसा के तो सही ना। ये इसमें भी ये सोच रही कि सही बोलूं या गलत बोलूं। कॉन्फिडेंस लेवल देखो 0 के पास है। एक एक लाइन वाले तो याद रख लेना। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा आपको। सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ चीजों को। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। और पेपर सेटर भी ध्यान दो, वर्ल्ड लेवल पे तो टेस्ट ही करवाएगा। ये कहाँ है, ये कहाँ है। विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात, दोनों विक्टोरिया ही नाम है। एक झील है, एक जलप्रपात है। चित्र नोट कर लिया क्या? हाँ सर। चलाएंगे। पहले लिखो ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज। पहली रिवर ऑरेंज, और इसमें लिखो ऑरेंज में। इसे दक्षिणी अफ्रीका की लाइफलाइन कहा जाता है।
इसे दक्षिणी अफ्रीका की लाइफलाइन कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका की जीवन रेखा कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की जीवन रेखा कहते हैं। लिख लिया? सेकंड नंबर पे लिखो लिम्पोपो। लिम्पोपो। कौन सा पोपो? चेतराम बेटा कितनी बार पो? 2 बार पो। लिम्पोपो। आगे लिखो दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ बहती है? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, 3 देशों में बहती है। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, बोत्सवाना लिखो क्या? लिम्पोपो कितने देशों में बहती है? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। इसमें दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है और दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है। लिख लिया? और वेरी वेरी मोस्ट करके नीचे लिखो, यह नदी मकर रेखा को, यह नदी मकर रेखा को 2.5 बार काटती है। हाँ तो लिख लो तो 2 बार, इसमें संशय किस बात का? 2 बार काटती है, 2.5 बार काटती, 2 बार काटती, बोर्ड में 2 बार कट रही है, 2 बार लिखो उसे। 2 बार काटती है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। अगली है जैम्बेजी। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। देश कौन सा? जिम्बाब्वे। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। अगली लिखो कांगो। कांगो का दूसरा नाम? जायरे। और इसका एक ही क्वेश्चन आता है, यह भूमध्य रेखा को, लिखो तो, यह नदी भूमध्य रेखा को खटाखट काटती है। 2 बार काटती है बेटा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मैं लिखाते समय ऐसे आपको अप एंड डाउन क्यों करता हूं, मजाके क्यों करता रहता हूं? क्योंकि आपका ध्यान वहीं रहे, लिखते समय ध्यान होना, ऐसा जाएगा अर्थ चेतन अवस्था में। अंग्रेजी में कहते हैं अनकॉन्शियस ही कहते हैं ना। हाँ। बात है। क्या बात है, पीछे हिंदी आगे अंग्रेजी है, बीच में सांगानेरी मारवाड़ी। चेतराम, हाँ 2 बार कौन काटती है? किसको काटती है? कितनी बार काटती है? याद हो गया ना? चले आगे। इसका दूसरा नाम क्या है? जायरे। ठीक है, चले आगे। अब इसमें देखो ध्यान से, कांगो में, ये तो इसका मेन क्वेश्चन हो गया। कांगो नदी पर बेटा 2 वाटरफॉल है। पहले वाटरफॉल का नाम है लिविंगस्टोन। क्या नाम है? लिविंगस्टोन। और दूसरे का नाम है स्टैनले। अफ्रीका की खोज इन दोनों ने की ना, इन दोनों के नाम पर वाटरफॉल है, लिविंगस्टोन एंड स्टैनले। और ये कौन सी नदी को 2 बार कौन सी रेखा को 2 बार काट रही है? भूमध्य रेखा। स्टैनले। कांगो।
लिविंगस्टोन ऐसा वाटरफॉल है जो विश्व में 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक जल बहाता है। विश्व में सर्वाधिक जल बहाने वाला जलप्रपात कौन है? लिविंगस्टोन। बड़ा जलप्रपात है। कौन से देश में है ये? तो कांगो गणतंत्र में है। कंट्री कौन सी है? कांगो गणतंत्र। देश का नाम क्या है? कांगो गणतंत्र। इधर देश कौन सा है? कांगो। उधर कांगो गणतंत्र और इधर कांगो। दूसरा जलप्रपात इस पर कौन सा है? स्टैनले। तो अफ्रीका की खोज किसने की थी? लिविंगस्टोन और स्टैनले ने। लिख लिया? चित्र बना लो, फायदे में रहोगे। यह अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। जल विद्युत उत्पादन कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। यह विश्व की सबसे ये अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कैपेसिटी वाली नदी है। विश्व में कौन सी नदी से सर्वाधिक बिजली बनाई जा सकती है? कांगो। ठीक है ना? सबसे ज्यादा बिजली कौन सी नदी से बनाई जा सकती है? कांगो से। बनती नहीं है वो बात अलग है, बाकी बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष की अवधि में सबसे ज्यादा पानी बहा कर लेके जाती है। हमेशा बहती रहती है और बहुत तेज गति से बहती है। अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कांगो। कांगो पर कौन कौन से जलप्रपात है? स्टैनले व लिविंगस्टोन। अफ्रीका की खोज किसने की थी? स्टैनले व लिविंगस्टोन। बस बस। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। इसमें कौन सी नदी जिसमें बिजली बनाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? ऐसा क्यों? 1 वर्ष की अवधि में सबसे ज्यादा पानी बहा। तो वो जलप्रपात देखो वहां साफ ही लिख दिया अपन ने, विश्व में सर्वाधिक जल बहाने वाला जलप्रपात कौन सा है? ये नदी भूमध्य रेखा कितनी बार काटती है? यहाँ तक लिख दिया। तो बेटा आगे देखें, ये जो नदी है ना, इस पूरी नदी के क्षेत्र में पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी ट्राइब रहती है? पिग्मी। और पिग्मी विश्व के सबसे नाटे लोग होते हैं, चिंगड़े लोग होते हैं। विश्व में सर्वाधिक चिंगड़े लोग कौन से होते हैं? पिग्मी।
हेलो, अब ध्यान से सुनो। विश्व के सबसे नाटे बोने लोगों को क्या कहा जाता है? पिग्मी। पिग्मी शब्द का अर्थ क्या होता है? नाटे, नाटा। क्या होता है? नाटा, टिंगना, टिंगना, टिंगना। जिसका पति नाटा उसका भी बड़ा काम, गोदी में बैठा लो बच्चे का क्या। पूरा समझाना पड़ता है। नाटा मतलब टिंगना, ठीक है, और लोबो मतलब लंबा। सुनो मेरी बात, सुनो। सबसे नाटे लोग कौन से होते हैं? पिग्मी। और ये बेटा मोटे मोटे होते हैं। तो यहाँ सीधा सवाल बनेगा कि पिग्मी ट्राइब्स जो है, जनजाति है, फिर विश्व में सबसे नाटे है। पिग्मी ट्राइब्स जो है कौन सी नदी के बेसिन में रहती है? कांगो, ठीक है। और ये नाटे होते हैं और जंगल में रहते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ डेली वर्षा होती है, और डेली वर्षा होती है और गर्मी भयंकर पड़ती है। जैसे अपना अभी 2 दिन से जो मौसम हो रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही मौसम रहता है, उमस भरा, ठीक है। और यहाँ अपने यहाँ बरसात आ गई, उसके बाद उमस खत्म हो जाती है ना। 2-2.5 घंटे अगर बरसात आ गई तो उमस खत्म हो जाती है, यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो उतना ही टेम्परेचर रहता है। यहाँ तो रोजाना ऐसे ही मौसम है, ठीक है। अब ये बताओ, ये कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं पहनते, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, सर्वारी है, इनकी पत्नियां जो है सांप, सड़ीटे और छोटे मोटे जीवों को तो वही मार देती है, शिकार छोटे मोटे तो वही कर लेती है, क्लियर। और बड़े जानवरों का शिकार कौन करते हैं? पिग्मी ग्रुप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्राइब्स कौन सी रहती है? पिग्मी। और जाने एक टाइम में ये 45 से ज्यादा केले खा जाते हैं, मतलब पेटू होते हैं। सबसे ज्यादा भक्षण यही लोग करते हैं, पिग्मी, बहुत तेज होता है, ठीक है। बुशमैन बेटा नीचे रहते हैं, बुशमैन यहाँ रहते हैं। ये एरिया तो बुशमैन लोगों का है। एक और नक्शा था ना मेरे पास, ये रहा। ये एरिया तो बुशमैन लोगों का है, ये पिग्मी लोगों का है, ये हॉटेंटॉट लोगों का है। यहाँ नीचे बंटू लोग रहते हैं, ठीक है। और इधर मसाई लोग रहते हैं, उधर फेल्ला लोग रहते हैं, यहाँ फॉरेस्ट निग्रो रहते हैं, यहाँ तुरेग लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सी ट्राइब चाहिए? बुशमैन। और ये पिग्मी है, सबसे नाटे हैं, और मसाई सबसे लंबे हैं, नाटे लंबे पास पास ही है। और सबसे बूढ़े जो है ना, सबसे प्राचीन प्रजाति के लोग, जिनके ब्लड का डीएनए सबसे पुराना है, वो है बुशमैन। तो विश्व की सबसे आदिम जनजाति समुदाय कौन सा? बुशमैन। नाटे कौन है? पिग्मी। लंबे कौन है? मसाई। आ गया समझ में? ये 3 क्वेश्चन आते हैं। और एक ये आता है तुरेग का। तुरेग यानी जान दो, सारा मुस्तल में रहते हैं, गोरे लोग होते हैं, लंबे होते हैं, और ये घोड़े पाड़ते हैं, घोड़े पर रेस लगाते हैं। ये वहाँ कोई लोग डूब जाता है, ठीक है, मुस्तल है, अथा मुस्तल है, 90 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, यानी भारत से 3 गुना बड़ा है। भारत का कितना है? 35 लाख है ना, 32,87,000, 35 लाख है, ये 90 लाख है, यानी भारत से भी 3 गुना बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में कोई कारवा या कोई बीच में रह गया, खो जाता है, तो ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं और उसको रास्ता बना देते हैं, ठीक है, और सेवा पानी करते हैं उनकी। अब अधिकांशतः बीच में डाकू बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी ध्यान दो, ये लोग वहाँ का मार्ग पूरे मरुस्थल को जानते हैं। ऐसी ट्राइब को क्या कहते हैं? तुरेग, ठीक है। चले आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो इसमें एक लाइन और लिख लो, पिग्मी। क्या सोचा भाई? अपन मसाई में चले या पिग्मी में चले? बार आप लेके 135 सेंटीमीटर की रहेगी, कैसे गड़े मिलेगी इतनी बात? बहुत भाई, मेरी तो बहू ही रहेगी ना, तेरी भाभी है ना, और उसकी जो पिग्मी में है, पास में मसाई भी इतनी बड़ी।
वाली सी पहला पाँव आगे रखो, कौन सी हाथ से आ रही हो तो एस्किमो एस्किमो जानते बहुत खूबसूरत होती है, नीली आंखों वाली महिलाएं होती है, ठीक है ठंड में रहते हैं, लेकिन यहाँ लाके लू दुपट्टे में मारेगा अपने गाँव में है, बहुत गोरी होती है, सुंदर होती है, प्लस दूसरी बात आंखें नीली होती है, प्रत्येक एस्किमोस की आंखें नीली होती है, डीएनए में नीला है, ठीक है। चलो रतिराम, ओहो भाग्य तुम्हारे। इसमें क्या लिखा कागजों में? इसी में लिखो या फिर इसी में आगे। इस बेसिन में रोज जाना डेली, इस बेसिन में प्रतिदिन तीसरे प्रहर में यानी 12 बजे बाद तीसरे प्रहर में भारी वर्षा होती है, यानी इस नदी के क्षेत्र पर रोजाना दोपहर बाद भयंकर वर्षा होती है, तीसरे प्रहर में भारी वर्षा होती है, भारी भट्टी का रतनलाल का भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। अगली लाइन में इस बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है, कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति करती है। पिग्मी जनजाति निवास करती है। ये विश्व के सबसे नाटे लोग होते हैं। यह विश्व के सबसे नाटे लोग होते हैं। नाटे मतलब टिंगणे। नाटे मतलब टिंगणे। विश्व के सबसे नाटे लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? नाट्य के। लिख लिया? बोल तो जाओ। अगली लिखो नील नदी। नील नदी। नील नदी। और नील नदी में सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन ही है, ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यह विश्व की सबसे लंबी है, लंबी नदी है। लंबी नदी है। प्रियंका, देशों के नाम लिख रहे हैं बेटा, कौन कौन से देशों में बहती है? तो ये पहला कंट्री इसका आता है युगांडा। लिखो, पहला देश कौन सा है? युगांडा। यहां से चला पहला कंट्री युगांडा आएगा। हाँ, युगांडा। दूसरा कंट्री सूडान। युगांडा। दूसरा देश कौन सा? सूडान। सूडान है। और तीसरा देश है मिस्र। कितने देशों में बहती है? कायदे से 4 में बहती है। सूडान के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया सूडान और दूसरा हो गया दक्षिणी सूडान। तो उसको सूडान ही रख लो अपने, 3 ही होता है, ठीक है ना? कितने देशों में बहती है? 4 में। हाँ, 4 में बहती है, लेकिन सूडान के भी टुकड़ा हो गया। ऊपर का भाग क्या हो गया? सूडान। नीचे का भाग दक्षिणी सूडान। तो कायदे से 4 में बह रही है अभी। लेकिन अपने को इतना थोड़े पूछेगा, अपने को तो इतना ध्यान रखना, हाँ भाई ये यहाँ सबसे लंबी नदी है, ये कंट्री आते हैं, ठीक है? कौन कौन से आते हैं? युगांडा, सूडान, मिस्र। क्लियर? पहला देश कौन सा है? युगांडा। दूसरा सूडान। तीसरा मिस्र। 3 बातें नोट करो नीचे। हेरोडोट्स था ना फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोट्स ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा।
मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। इसलिए बेटा एक लाइन, एक कंट्री तो आ गई ना, कौन सी आ गई? मिस्र। अगली लाइन में इसका उद्गम विक्टोरिया झील, इसका उद्गम विक्टोरिया झील, देश कौन सा है? युगांडा। इसका, हाँ युगांडा ये था। इसका उद्गम विक्टोरिया झील युगांडा से होता है। विक्टोरिया झील युगांडा से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील कौन सी? विक्टोरिया। ठीक है, बोलो। यस अब सर। इसके नीचे लिखो ओवन जलप्रपात। ओवन, इसी लाइन में नीचे लिखो ओवन। ओवन बाटी बनाते हैं ना अपन। हाँ सर। हाँ, ओवन आता है ना बाटी बनाने, कुकर। ओवन जलप्रपात और देश लिखो युगांडा। अब मुझे ये बताओ बोर्ड पर देखकर कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जैम्बेजी पर है ना, बोलो। जैम्बेजी पर है ना। और स्टैनले और लिविंगस्टोन किस पर है? कांगो पर है, सही ना। तो ओवन जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नील पर। कौन से देश में? युगांडा। आया समझ में? तो ये विक्टोरिया झील से निकलते ही एक जलप्रपात बनाती नीचे गिरती है, उसे कहते हैं ओवन। बाटी शेक क्या कहते हैं? ओवन बाटी शेक। बाटी सेकते हैं ना ओवन में, याद रह जाएगा ना। युगांडा क्यों याद है आप लोगों को? क्योंकि हाँ क्षेत्र याद करवा रखा है ना मैंने। तो युगांडा में कौन सा जलप्रपात है? बाटी सेक। ओवन, ओवन में अपन क्या सेकते हैं? बाटी। याद रह जाएगा। विक्टोरिया किस पर है? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जैम्बेजी पर है ना। अफ्रीका की खोज किसने की थी? वो कौन सी नदी पर है? दोनों जलप्रपात। तो ओवन किस पर है? नील नदी पर। कौन से देश में? युगांडा में। ठीक है, कौन सी झील के आगे? विक्टोरिया झील के आगे। आ गया समझ में? पक्का। अगली लाइन में नील नदी, नील नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल बनाती है। नील नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल बनाती है। नील नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल बनाती है, जिसे सुड भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुड भूमि, यानी सूडान। देश कौन सा? सूडान, जिसे सुड भूमि कहा जाता है। देश कौन सा है? सूडान। देश कौन सा है? सूडान। लिया। अब बताओ कितने देशों में बहती है नील? याद हो गया ना? मिस्र। हेरोडोटस ने क्या कहा था? नील नदी का वरदान कौन से देश को कहा? मिस्र को। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल कौन सा है? नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल कौन सा है? सुड। और सुड से ही क्या बड़ा? सूडान। नील नदी कहाँ से पैदा होती है? युगांडा से। विक्टोरिया झील से। कौन सा जलप्रपात बनाती पैदा होते ही? ओवन। सबसे लंबी नदी कौन सी है? आ गया समझ में? अब इसमें पढ़ा था तो मैं 25 लाइनें पढ़ा था आपको कि ये आसमान बांध बनाते, आसमान बांध इसी पर है। ठीक है, फैला लोगों के यहाँ खेत है कपास के,
ठीक है, मिस्र कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी नदी के किनारे मिस्र के पिरामिड्स है। अल कैरो इजिप्ट की राजधानी इसी नदी के किनारे है, जहाँ श्वेत नील और नीली नील दोनों मिलती है। वहाँ नगर खार्तूम नगर है। ठीक है, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। ठीक है, 3 बातें इंपॉर्टेंट बनती है: ओवन जलप्रपात, शुद्ध भूमि, विश्व की सबसे लंबी नदी, और हेरोडोटस ने कौन से देश को नील नदी का वरदान कहा। ये आरबीएससी ने पूछा था फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में। हाँ, क्वेश्चन कि नील नदी, ठीक है, हेरोडोटस ने किसको, कौन से देश को नील नदी का वरदान कहा? इजिप्ट को कहा। किसको कहा? इजिप्ट। मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट। चले आगे। अब सेकंड लास्ट या लास्ट? सेकंड लास्ट। नाइजर। नाइजर नाइजर नाइजर। इसे बेटा पाम रिवर भी कहा जाता है, या ताड़ नदी। इसे पाम रिवर या ताड़ नदी भी, नाइजर नदी, इसे पाम रिवर व ताड़ नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पाम PALM है नदी। ठीक है चेतराम, PALM, एल साइलेंट हो जाता है, पाम हो जाता है। एल साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाम। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दो, इसमें भी एल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, शादी पहले तो क्या होता? बालम, बलमा, और शादी बाद में क्या होता है? डंडवा हो जाती है। इसमें भी एल साइलेंट। शादी पहले तो क्या होगा? बालम या बलमा होगा। ठीक है, बड़े नखरे होंगे ना, फोन आएगा जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, क्या के पापा। और ध्यान दो, शादी के बाद ये एल साइलेंट हो जाएगा, इस एल के बाद तो पति क्या हो जाएगा? डंडू। ठीक है, तो पाम नदी, पाम नदी, नाइजर नदी का दूसरा नाम क्या है? पाम, ताड़ नदी। ताड़ की खेती होती है, इसे ताड़ रिवर कहा जाता है। ठीक है, सेनेगल लिखाऊं क्या? लिख लो, लास्ट और बच्ची, उसको और दिमाग में रहोगे। सेनेगल, ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में रहती है। सेनेगल, कौन सी गल? सेनेगल, अफ्रीका के सबसे पश्चिमी भाग में रहती है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने है ना उसके नोट्स देखे, इसके स्प्रिंग बोर्ड के भी देख लिए, उसके भी देख लिए। उनको RS वालों को भी इतना नहीं पढ़ाया जाता। 2-2 लाइनें, विश्व की नदियां, एक साथ 6-7 नदियां पढ़ा देंगे। महाद्वीप तो अलग पढ़ाते ही नहीं है, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग इंडिविजुअल नहीं पढ़ाते। सीधा विश्व के पर्वत, विश्व की नदियां, विश्व के डेजर्ट, एक इंडेक्स में बना देते हैं। ये वर्ड फिर भी 2 साल लगा, फिर भी 2-2.5 साल लगाता है। फीस कितनी? 1,30,000। और दुनिया बावड़ी हुई पड़ी। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, लेकिन अगर उठा के एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए, इधर आ गए जलप्रपात, इधर आ गई नदियां। पहले में आ गया ओवन जलप्रपात, दूसरे में आ गया, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात, तीसरे में आ गया नियाग्रा जलप्रपात, और चौथे में आ गया स्टैनले जलप्रपात। आगे नदियां दे दी, मिलाओ साहब। ठीक है, कभी कभार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मेरिट डिसाइड कर जाता है। ग्राम सेवक 2016 का पेपर उठा के देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन हवा ही नहीं लग रही। उस पेपर में तो क्या ध्यान दो, कोई सा ही सब्जेक्ट हो, इतना भयंकर आया था 2016 वाला ग्राम सेवक, जिसमें ध्यान दो जो बच्चा पास हो गया वो गया नौकरी, पास ही नहीं हुए। जनरल OBC SC ST पास ही नहीं हुए, जनरल की मेरिट नहीं।
ठीक है, लगे थे ना। मतलब देखो 33 या 34 नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, मतलब 40% जिसने क्रॉस किया है ना, वो 100 नौकरी लग गया, हवा ही नहीं लगी। तो कभी कभार ऊंट किस करवट बैठ जाता, कभी कभार जितना टिपिकल पेपर आएगा उतना सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, घबराओ मत। और जितनी ज्यादा भीड़ रहेगी ना उतना ज्यादा सिलेक्शन, भीड़ में पागल होती है। असली कंपटीशन भीड़ में थोड़े होता है, वो गिने चुने बच्चों में होता है एक्चुअल कंपटीशन। और वो गिने चुने बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले उल्टियां करने लग जाए, एग्जाम हॉल से पहले उल्टियां करने लग जाए, तो पूरे 2 साल की मेहनत गई पानी। तो थोड़ा सा एग्जाम हॉल में चक्कर आ गए, ठीक है सर, मुझे तो एग्जाम हॉल में चक्कर आ गए जोरदार। अरे तो तूने किया क्या, 2 साल क्या किया? वहाँ कौन सा कोर्ट बैठेगा जो तेरी ये बात सुन लेगा? ठीक है, कौन भाई, एक बात तो एग्जाम हॉल में चक्कर आ गया आपको और ट्यूशन आप उल्टा सीधा करिए आए, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो कोई नहीं सुनने वाला आपकी। चक्कर आगे क्यों आए, क्यों आए? इट मीन ध्यान दो, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखो और पढ़ाई को भी ध्यान में रखो, बैलेंस होना चाहिए। आप में और नीट वालों में एक ही अंतर होता है, वो ये होता है कि आप आत्महत्या नहीं करते और वो कर जाते हैं। आप में थोड़ी समझ है, उनमें नहीं है। ठीक है, अंतर इतना ही है कि वो बच्चे तुरंत टूट जाते हैं, चटक जाते हैं कांच की तरह, और मेहनत भयंकर आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए तुरंत टूट जाते हैं। लोहा जितना गर्म हो, गरम लोहे पे जितना ठंडा ठंडा पानी डालोगे वो तुरंत चटक जाएगा, लोहा भी चटक जाएगा। कहने के लिए सब बहुत कुछ है, आज की क्लास यही खत्म। जय भारत। ठीक है, बाकी चेतराम आज युगांडा आया, कैसा महसूस हुआ? हम तो कुछ और सोच रहे थे, हम तो कांगो में शादी करने के मूड में थे। बच्ची ने भी मान लिया, ननद नहीं है आज से, भाभी आएंगे इतनी सी नाते। चेतराम को अपने पवन के लाएंगे वहां से, बसाई से। पवन लंबा है, अब कोई ये मत कहना सर सब अफ्रीका से लाओगे क्या? और भी माली बच्चे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की है। वो माइग्रेट होके आए हुए लोग, मूल निवासी है। क्या किसका इसका उपरोध बनाया था ना क्या? से लेती वर्ल्ड का मानचित्र बनाना है। एशिया महाद्वीप फिर क्या करना है? कौन सा में तो पॉलिटिकल एशिया हो जाए बेटा। कितने पार्ट है उसके, देख इधर